Hello everyone, very good morning and welcome to English class. Today we are going to discuss chapter 10 of our English textbook and chapter 10 is on umbrella morals. The writer of the story is A.G. Gardiner. Okay, umbrella मतलब छाता, ठीक है। यहाँ छाते के मोरल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम लोग समराइज़ करेंगे, इसकी समरी देखेंगे। In life, losing things is a daily occurrence. People lose many things during their lives. जीवन में जो चीज़ों को खोना है वो एक आम बात है, अक्सर होती है ये चीज़। लोगों की वस्तुएं खो जाती हैं, कई चीज़ें लोग खोते हैं। बट फॉर गार्डिनर द लूजिंग ऑफ एन अम्ब्रेला लीड्स टू पुल हिज थॉट्स एंड इमोशन टूवर्ड्स सीरियस थिंग्स लाइक मोरल एंड कंसाइंस। लेकिन गार्डिनर जो हैं उनके हिसाब से एक छाते को खोना, छाते का खो जाना, जब उनका छाता खो गया तो उनके जो थॉट्स हैं, ठीक है, और इमोशन किसकी ओर गए? सीरियस थिंग्स लाइक मोरल एंड कंसाइंस। उनको सोचने पर मजबूर कर दिया सीरियस थिंग्स जैसे कि मोरल और कंसाइंस के बारे में। ही फील्स अनहैप्पी दैट मैनी पीपल फॉरगेट टू रिटर्न बुक्स टेकन फ्रॉम अदर्स और लाइब्रेरी। वो इस बात को लेकर काफ़ी अनहैप्पी हैं कि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें लेते हैं, किसी से वापस नहीं करते, यहाँ तक कि लाइब्रेरी से बुक्स लेते हैं और वापस नहीं करते। ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती। दे डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम पिकिंग अदर पीपल्स हैट एज वेल। यहाँ तक कि लोग जो है दूसरों की कैप भी ले लेते हैं, हैट ले लेते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी अनोइंग टू गार्डिनर। और ये सारी चीज़ें उन्हें अनोइंग लगती हैं, उनको पसंद नहीं। दिस ऐसे प्रूव्स हिज पेंचेंट फॉर राइटिंग ऑन trivial matters, but under his pen these matters remain no more trivial। ठीक है, जो ये ऐसे है ये उनकी लाइकिंग बताता है ऑन ट्रिवियल मैटर्स, जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मैटर को लिखा है तो वो एक ऑर्डिनरी नहीं रहा बल्कि एक स्पेशल मैटर बन गया, ठीक है। तो देखते हैं इसकी समरी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा अभी कि किस बारे में ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि लोग चीज़ें लेते हैं और फिर देना भूल जाते हैं, ये बातें उन्हें पसंद नहीं हैं। दिस एसे इज़ अ सटायर ऑन द पीपल्स हैबिट ऑफ पिकिंग अप अदर्स थिंग्स एंड देन एट द सेम मोमेंट लूजिंग देम बाय द अदर्स। ये ऐसे जो है बताता है लोगों की हैबिट के बारे में कि किस तरह से लोग दूसरों की चीज़ें लेते हैं पहले और फिर सेम मोमेंट क्या करते हैं, उन चीज़ों को खो देते हैं दूसरों के हाथों से। द नरेटर वंस लूजेस हिज सिल्क अम्ब्रेला एंड गेट्स अ कॉटन अम्ब्रेला इन एक्सचेंज। एक बार क्या होता है, नरेटर जो स्टोरी हमें बता रहे हैं वो क्या करते हैं, उनका जो सिल्क का अम्ब्रेला है वो खो जाता है और उसकी जगह उन्हें कौन सा अम्ब्रेला मिल जाता है, कॉटन का अम्ब्रेला। He thinks that the man who would have picked up his silk umbrella might be feeling smart। वो सोचते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने उनका अम्ब्रेला ले लिया, सिल्क अम्ब्रेला, वो खुद को स्मार्ट समझ रहा होगा। फॉर सच पीपल द नरेटर हैज़ नॉट एट ऑल अ गुड ओपिनियन। और इस तरह के लोगों के लिए नरेटर के विचार अच्छे नहीं हैं, वो इस तरह के लोग को पसंद नहीं करते हैं। ही थिंक्स दैट दीज पीपल हैव अम्ब्रेला कंसाइंस। ये वो सोचते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो अम्ब्रेला कंसाइंस वाले लोग होते हैं, मतलब अम्ब्रेला को लेकर काफ़ी सजग होते हैं। दे आर नॉट चीट और दे आर नॉट चीटिंग और फोर्जिंग मेन बट दे पिक अम्ब्रेलाज ऑफ अदर पीपल एंड डोंट रिटर्न इट डेलिबरेटली। वो लोग ना तो किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं ना चीट करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दूसरों के अम्ब्रेलाज को ले लेते हैं और फिर उन्हें जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब बिना किसी प्रयोजन की, जानबूझकर उसे वापस नहीं करते हैं। दे हैव नो फीलिंग ऑफ सेम और अपॉलॉजी। और उनमें कोई शेम, शर्म या क्षमा वाली भावना नहीं होती, माफ़ी मांगने वाली। द नरेटर हैज़ द सेम फीलिंग फॉर दोज हु नेवर रिटर्न द बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी और ऑफ द अदर्स।
नरेटर की सेम फीलिंग, सेम विचार उन लोगों के लिए भी हैं जो लोग लाइब्रेरी से या किसी और से बुक लेते हैं और बाद में वापस नहीं करते हैं। ही हैज़ द इंस्टेंसेस ऑफ इवन द रिलीजियस पर्सन, उसके पास कुछ रिलीजियस जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके भी उदाहरण हैं। हु ऑल्सो डू सच थिंग, जो जो लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ रिलीजियस व्यक्ति भी हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। सो द नरेटर एडवाइजेज अस नॉट टू ट्रस्ट इवन आवर डियरेस्ट फ्रेंड इन सच अफेयर्स। तो नरेटर जो है वो हमें एडवाइस करते हैं, हमें सलाह देते हैं कि इस तरह के मामलों में अपने डियरेस्ट फ्रेंड, जो आपको बहुत करीबी बहुत पक्का मित्र है, उस पर भी यकीन ना करें। ही हैज़ ऑल्सो मेट अ नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हेजिटेट टू टेक अदर साइड। वो ऐसे बहुत सारे लोगों से भी मिला है जो हेजिटेट नहीं करते हैं, जिन्हें हेजिटेशन नहीं लगता दूसरों की हेड तक मांगने में, वो लोगों से उनकी हेड तक मांग लेते हैं। दे डोंट डू इट अननोइंगली बट डेलिबरेटली, वो लोग ऐसा अनजाने में नहीं करते हैं बट जानबूझ कर करते हैं। बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर कंसाइंस, क्योंकि उन्होंने अपने कंसाइंस को खो दिया है। कंसाइंस मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान, सजगता। दे डोंट हेजिटेट टू डू इट इवन इन द हाई क्लास सोसाइटी, यहाँ तक कि वो लोग ऐसा करने से हाई क्लास सोसाइटी में भी ऐसा करने से हेजिटेट नहीं होते, उनको संकोच नहीं लगता है। उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके सामने भी ऐसा करते हैं। द नरेटर says that sometimes someone does it by mistake and the moment he knows the real owner he return it properly with excuses। नरेटर कहते हैं कि कई बार होता है कि कोई व्यक्ति मिस्टेक से ऐसी चीज़ें कर देता है, लेकिन यदि वो मिस्टेक है, यदि मिस्टेक से हुआ है, तो जिस क्षण उसे पता लगता है, ठीक है, कि कौन इस वस्तु का रियल ओनर है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो सामान उसको वापस करेगा विद एक्सक्यूजेस, एक माफ़ी के साथ। वंस ही हिमसेल्फ कम्स टू, केम्स नहीं होगा यहाँ पर, कम होगा। वंस ही हिमसेल्फ कम्स टू नो दैट द सिल्क अम्ब्रेला दैट he got in exchange had traveled along with a series of exchange। एक बार वो खुद उन्हें ये बात का पता चला कि जो सिल्क अम्ब्रेला, ठीक है, ही हैड गॉट इन एक्सचेंज, जो उन्हें एक्सचेंज में मिला था, वो एक लंबी यात्रा, लंबी उसने ट्रैवल किया था, लंबी एक यात्रा किया था विद अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज, मतलब कई लोगों से अदला बदली के बाद उनके हाथों में आया था। ही हैज़ पेक्यूलियर एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ, उनको एक विशेष अनुभव है इस चीज़ को लेकर उनके जीवन में। पेक्यूलियर मतलब विशेष, स्पेशल। तो ये थी समरी ऑन अम्ब्रेला मोरल्स, ठीक है, रिटन बाय A.G. गार्डिनर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार आप इसे फिर से पढ़ें, चैप्टर को पढ़ें, और यदि कोई डाउट है तो फिर आप कंसल्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।